जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 83वां अध्याय परशुराम चरित्र वर्णम। और अब बोले, तत्पश्चात बहुत समय बीतने पर महातपस्वी जमदग्नि ने प्रतन पूर्व विदर्भ राज की कन्या को स्वयं जीत लिया और लक्षणों से युक्त रेणुका नाम की उस कन्या को पत्नी के निमित्त ग्रहण किया। उससे उन ऋषि से ऋषणवंत, सुषेण, वसु, विश्वासु नामक वेदों के समान 4 पुत्रों को जन्म दिया। उपयुक्त चारों पुत्रों के जन्म के बाद इंद्र आदि समस्त देवताओं की याचना पर कार्तवीर्य का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु शीघ्र ही उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे राम नाम से पुत्रों में 5वें पुत्र थे। वे पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जन्म से ही परशु के सहित उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका फरसा उनसे कभी भी अलग नहीं होता था। इस प्रकार अपनी दादी के द्वारा चरुभक्षण के व्यतिक्रम के कारण ब्राह्मण होते हुए भी राम क्षत्रिय आचरण से युक्त क्रूर कर्म करने वाले हुए। वे सभी वेदों को तथा धनुर्वेद को पूर्णता जानकर निरंतर वेद विद्या में निपुण तथा कृत करते हुए एक बार उनकी माता रेणुका स्नान के लिए गई हुई थी। वहां उन्होंने गंगा के जल में चित्ररथ नामक सुंदर माला और वस्त्र धारण किए तथा चंद्रमा के समान छवि वाले राजा को देखा, जो अपने ही समान स्त्रियों सहित जल क्रीड़ा में रत था। उस प्रकार के सुंदर राजा को देखकर वह बहुत अधिक काम से पीड़ित हो गई तथा रेणुका ने उस तेजस्वी राजा की स्पृहा की। इस कामना के फलस्वरूप वह पसीने पसीने हो गई। अनजाने में ही उत्पन्न उस जल से भीगी हुई वह दुखी और भयभीत मन से अपने आश्रम में गई। जमदग्नि ने उस रेणुका को उस प्रकार से विकृत जानकर सब प्रकार धिक्कारा और निंदा की। तब पहले उस जमदग्नि मुनि ने ऋषणवंत आदि अपने 4 पुत्रों में से एक एक से क्रमशः कहा कि इस पाप में लगी हुई व्यभिचारिणी रेणुका को शीघ्र ही काट डालो। किंतु वह पुत्र उनके वचन का पालन न करते हुए गूंगे एवं जड़ की भांति खड़े ही रहे। तब जमदग्नि ऋषि ने क्रोधित हो उन निश्रेष्ठ पुत्रों को शाप दिया कि तुम सब शीघ्र ही परशु बुद्धि से युक्त जड़मती हो। तत्पश्चात जमदग्नि ऋषि के अंतिम पुत्र राम वहां आ गए तो जो अत्यंत प्रक्रमी थे, उनसे पिता ने कहा कि इस पापनी माता को काट डालो। पिता द्वारा शाप दिए गए उस प्रकार ज्ञान चेतना से रहित अपने भाइयों को देखकर वह महान तेजस्वी राम ने अपने परशु से माता को काट दिया। राम के द्वारा रेणुका काट दी गई है, यह देखकर जमदग्नि ऋषि क्रोध से मुक्त हो गए और प्रसन्न हो वह वाणी बोले। जमदग्नि बोले, हे पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि तुमने मेरे वचन का पालन किया है। अब तुम मुझसे अपने अभीष्ट वरों तथा कामनाओं को मांग लो। और अब बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, तब उन राम ने माता पुनः जी उठे। इससे प्रारंभ कर उन्हें अपने वध का सिमरण न रहे, भाइयों की शाप मुक्ति हो जाए, स्वयं परशुराम की मातृ हत्या का पाप हट जाए, सभी युद्धों में उन्हें विजय प्राप्त हो, कल्प पर्यंत आयु हो। इन उपयुक्त वरों को क्रमशः मांग लिया। महान तपस्वी जमदग्नि ने परशुराम द्वारा मांगे गए सभी वरों को दे दिया। फलस्वरूप उनकी माता रेणुका उस समय सोकर उठी हुई की भांति सहज और स्वाभाविक हो गई। उन्हें अपने वध का भी सिमरण नहीं रहा तथा उसी समय परशुराम ने पिता के द्वारा अपने चिर आयुष और युद्ध में विजय का भी वर प्राप्त कर लिया। किंतु मातृ हत्या से मुक्ति के लिए पिता ने उससे यह वचन कहे। जमदग्नि बोले, हे पुत्र, वरदान से मातृ हत्या दूर नहीं होगी, इसलिए तुम ब्रह्मकुंड पर जाकर उसके जल में स्नान करने के लिए जाओ। वहां जाकर स्नान कर तुम शीघ्र ही पाप रहित हो जाओगे, अतः तुम शीघ्र ही संसार के कल्याण के लिए वहां जाओ। और अब बोले, वह अपने पिता के वचन सुनकर परशु धारण किए राम उन्हीं के उपदेश से ब्रह्मकुंड नामक विशोधक तीर्थ पर चले गए।
वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक स्नान कर तथा अपने फरसे को धोकर अपने शरीर से निकली हुई मात्र हत्या को उन्होंने भली भांति देखा। विश्वास हो जाने पर उस श्रेष्ठ तीर्थ पर पहुंचकर उन्होंने अपने परशु से मार्ग बनाकर ब्रह्मपुत्र को पृथ्वी पर आवाहित किया। वह ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मकुंड से निकलकर कैलाश पर्वत की उपत्यका में स्थित लोहित्या नामक सरोवर में गिरा। महाबली परशुराम उस सरोवर के किनारे से भी अपने परशु से उठाकर उस ब्रह्मपुत्र को पूर्व दिशा में ले गए। तब उन विष्णु ने आगे हेम श्रृंग नामक पर्वत को भी भेद कर उसे कामाख्या पीठ की ओर प्रवाहित किया। ब्रह्मा ने स्वयं उसका नाम लोहित गंगा रखा। लोहित्य सरोवर से उत्पन्न होने के कारण वह लोहित्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण काम रूप पीठ को जल से डुबवा कर तथा सभी तीर्थों को अपने में छिपाकर दक्षिण सागर में जाता है। पहले ही कहे दिव्य यमुना को छोड़कर वह ब्रह्मपुत्र 12 योजन जाकर पुनः लोहित्या में गिरता है। जो मनुष्य नितेंद्रिय होकर चैत मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या संपूर्ण चैत मास पवित्र और नियंत्रित मन से लोहित्या के जल में स्नान करता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है। जो लोहित्य के जल में स्नान करता है वह कवल्य को पद प्राप्त करता है। हे राजन, प्राचीन काल में जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने जिस कारण से माता का वध किया और क्रूर कर्मा हुए वह मैंने तुमसे कह दिया। यह एक महान आख्यान है। जो इसे प्रतिदिन सुनता है वह दीर्घायु, प्रसन्न और बलवान हो जाता है। हे राजन, जिस प्रकार पार्वती ने शिव के आर्ध शरीर को प्राप्त किया, बैताल और भैरव दोनों जिसके पुत्र थे एवं जैसे उन्होंने गणों का स्वामित्व प्राप्त किया था, वह सब तुमसे मेरे द्वारा कहा गया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, अब मैं तुमसे और क्या कहूँ वह बताओ। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्रों, इस प्रकार औरव और महात्मा सगर का संवाद जिसमें पार्वती द्वारा शिव के शरीरार्ध का ग्रहण किया गया वह सब तथा अन्य जो उत्तम बातें पूछी गईं, पीठों का निर्धारण, सिद्ध, भैरव, भृंगी और महाकाल की उत्पत्ति, वह सब कहा गया। हे द्विज सतमो, अब आप सब और क्या पूछ रहे हैं। इस प्रकार से यह उत्तम तंत्र, जो तंत्र मंत्रों का समूह है, बहुत ही फलदायक है, बुद्धिमानों को विश्राम देने वाला है। जो इस तंत्र को नित्य पढ़ता है उसमें उपनिषदों की भांति ज्ञान का संचार होता है। श्री कालिका पुराण में परशुराम चरित्र वर्णन संबंधी 83वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।